विश्व परिवार है, रहा है, जहां पर हमारा ऋषि कहता है अत्र तत्र और सर्वत्र शांति। यहां मेरे हृदय में प्रभु शांति हो और मेरे सम्मुख जो बैठा है उसके हृदय में भी शांति हो जाए। और इतना ही नहीं, जो सम्मुख नहीं है देव, सर्वत्र आप व्याप्त हैं, तो आप अपने उस परम स्वरूप में, परम शांत स्वरूप में उसमें स्थापित हो जाए, यानी सर्वत्र शांति हो। ऐसी भावना लेकर हमारा सदगुरु सद्विद्ता पूरे अपने विश्व को परिवार कहता। बच्चे दो ही थे और दो में द्वंद इतना है, दुख इतना है, तनाव इतना है, प्रलाप इतना है, प्रपंच इतना है। क्यों ऐसा रहा? क्योंकि हमारे जीवन में, हम द्वय के जीवन में बीच में हमारा कोई गुरु नहीं रहा। ध्यान रखना, संबंधों में अगर गुरु ना होगा तो हमारा संबंध नश्वरता को उपलब्ध हो जाएगा। अगर हमारे संबंध में शाश्वत सदगुरु उपलब्ध होगा तो हमारे इस जीवन में शाश्वत आनंद को हम प्राप्त कर जाएंगे। मैं तुम्हारे सारे जीवन के अग और पाप समाप्त कर देना चाहता हूं, और ये तब समाप्त होगा सम्मुख हो जीव मोह जबहि। गोस्वामी जी ने सम्मुख हो जब जीव मेरे सम्मुख, उस प्राण, उस आत्मा के, उस परमात्मा के जीव जब सम्मुख होता है तो कई कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो तन को हम सिर्फ समझते हैं और तन को ही सिर्फ हम जानते हैं, और इसीलिए सिर्फ हम तन को ही सत्य मानकर तन के लिए, इसके पोषण के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, और अपना पूरा जीवन इसी तन को पोषित करने के लिए और मन को क्षणिक सुखों से भर देने के लिए, मन को तृप्त कर देने के लिए, मन का भी बहुत एहसास करते हैं। हम तन और मन में जीते हुए अपने जीवन को अधोगति प्राप्त करते हैं, पूर्ण गति नहीं। जीवन में अधोगति प्राप्त होकर समाप्त हो जाता है, जबकि हमारा उपनिषद कहता है जब नींद आए, किसी को भी नींद आए तो उसको हे राम जरूर कहना चाहिए। 3 बार घोष कर लेते हैं, हे राम, हे राम, हे राम। जय श्री राम नहीं, हे राम। पूछे क्यों? बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, नींद के आगोश में हूं, हे राम मुझे इस निद्रा से। जबकि हमारे दुर्गा स्तुति में भी या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो निद्रा रूप में है। और हमारे गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मोह निशा सब सोन हरा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। इस मोह रूपी रात्रि में हम सभी सो रहे हैं। अभी रात्रि हुई नहीं है, रात्रि होगी तो उसमें सो जाना ठीक है, लेकिन हमारे सदशास्त्र में हमारे गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशा सब सोन, सभी मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। क्या है? थोड़े समय के लिए गुरु को अलग कर दे तो सिर्फ पति बचता है ठूठ, और पत्नी बचती है ठूठ। क्या बोले? पति पत्नी है और उसके बाद कुछ 1-2 बच्चे, पुत्र और पुत्रियां। आज के हमारे यही परिवार है, और इस परिवार में 4 चंद, इस 4 चंद के बीच में हम बहुत तनाव में हैं। जहां पर हमारा पूरा विश्व परिवार है, रहा है, जहां पर हमारा ऋषि कहता है अत्र तत्र और सर्वत्र शांति। यहां मेरे हृदय में प्रभु शांति हो और मेरे सम्मुख जो बैठा है उसके हृदय में भी शांति हो जाए। और इतना ही नहीं, जो सम्मुख नहीं है देव, सर्वत्र आप व्याप्त हैं, तो आप अपने उस परम स्वरूप में, परम शांत स्वरूप में उसमें स्थापित हो जाए, यानी सर्वत्र शांति हो। ऐसी भावना लेकर हमारा सदगुरु सद्विद्ता पूरे अपने विश्व को परिवार कहता रहा। और आज हम, मेरी पत्नी सिर्फ परिवार है और पूरा विज्ञान हमारी पत्नी और पति और बच्चे पर है।
जितना हम अपने आप को संकुचित करते गए, अपने आप को समेटते गए, उतना हमारा आनंद कम होता गया। हमने सोचा था ये भूल और भ्रम था, आज परिणाम ऐसा है कि हम शायद पति पत्नी और बच्चे रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पर सुबह से शाम तक में गारंटी नहीं दे सकते। 24 घंटे में एक बार जरूर कलह होता है कि नहीं होता? बच्चे 2 ही थे और 2 में द्वंद इतना है, दुख इतना है, तनाव इतना है, प्रलाप इतना है, प्रपंच इतना है। क्यों ऐसा रहा? क्योंकि हमारे जीवन में, हम द्वय के जीवन में बीच में हमारा कोई गुरु नहीं रहा। ध्यान रखना, संबंधों में अगर गुरु ना होगा तो हमारा संबंध नश्वरता को उपलब्ध हो जाएगा। अगर हमारे संबंध में शाश्वत सदगुरु उपलब्ध होगा तो हमारे इस जीवन में शाश्वत आनंद को हम प्राप्त कर जाएंगे। हमारा शाश्वत आनंद, हमारा प्यार, हमारा शाश्वत आनंद, हमारा प्रेम, हमारा शाश्वत आनंद, हमारा प्रभु, सिर्फ यही शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। हमारा प्यार शाश्वत है, ये कभी ना मरा। ये जब तक रहता है हम होते हैं, जब तक रहता है हमारी इंद्रियां रहती है, जब तक रहता है हमारी ज्ञानेंद्रियां रहती है। और इन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को इसी प्राण से हम चैतन्य करते हैं और हम अपने जीवन में सारे आयामों को छू लेना चाहते हैं। जीवन का यह प्राण हमें कैसे प्राप्त होगा? और जब तक प्राण में हम प्रवेश ना करेंगे जीवन के उस आनंद से जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, दुर्भाग्य कहेंगे कि हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कि हम उससे वंचित होकर समाप्त हो जाएंगे और एक दिन शमशान में जाकर सो जाएंगे। हमारा जीवन मिला ही है आनंद के लिए, और जीवन का यह प्राण प्रेम आनंद एकमात्र दिव्य निश्चल प्रेम सदगुरु के श्री चरणों में अर्पित कर। सुखदेव ऋषि से 88,000 ऋषि मुनियों ने पूछा था कि बहुत दुखी हूं, बहुत तनाव में हूं, बहुत चिंता में हूं, हे सदगुरुदेव मैं बहुत परेशान हूं। हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में तनाव में, ईर्ष्या में हैं हम। 88,000 ऋषियों ने सुखदेव ऋषि जो 11 साल के हैं और व्यासपीठ पर विराजमान है, और उनसे ऋषियों ने कहा कि हम ईर्ष्या में हैं, हम द्वेष में हैं, हम कलह में हैं, हम क्लेश में हैं, हम आपसी वैमनस्यता में हैं, क्या करें? हम दुर्गुणों में, दुर्भिक्षों में हम मनुष्य होते हुए हम उस ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। तो उन्होंने, सुखदेव ऋषि ने कहा कि तुम सब ने श्री गुरु चरणों का पूजन छोड़ दिया है, तुम सब ऋषि कहे जाते हो, तुम्हारा नाम और रूप ऋषि का है, अब तुम ऋषि नहीं रहे। ऋषि जो ज्ञान का पुंज, ज्ञान जो प्रेम की गंगा में हर पल पावन और पवित्र है, ऋषि जो प्राण में, और जो प्राण में है वो कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, वो पवित्र है, पावन है। मैं तुम्हारे सारे जीवन के अग और पाप समाप्त कर देना चाहता हूं, और ये तब समाप्त होगा, सम्मुख हो जीव मोई जब वही। गोस्वामी जी ने, सम्मुख हो जब जीव मेरे सम्मुख, उस प्राण, उस आत्मा के, उस परमात्मा के जीव जब सम्मुख होता है तो कई कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। जन्म कोटि अघ, अघ माने पाप, करोड़ों जन्मों के पाप उसी पल समाप्त होंगे जिस पल तुम प्राण में होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम प्राण में जाओ, अन्यथा तन मन से बहुत पाप होते हैं,
कर्म भाव विचार से पाप हो जाते हैं, क्योंकि हम हृदय में नहीं होते, हम नाभि में नहीं होते, हम उस प्रेम प्रभु में नहीं होते। इस जीवन में, इस धरा पर, इस संसार सागर में अगर कुछ पूर्ण है ना, तो सिर्फ प्रेम पूर्ण है। एकमात्र प्रेम ही पूर्ण है। और प्रेम पूजा अगर हमने अपने सदगुरु की भाव से, तो हम विचार से नीचे उतर जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना, जब तक हम विचारों से, अपने मस्तिष्क से नीचे उतरकर अपने हृदय में ना आएंगे, तब तक हमारा प्रवेश प्राणों में ना होगा और जीवन का वह शाश्वत सुख आनंद हमें प्राप्त ना होगा। फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला, जामुन, अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।